हेलो डियर। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट का है, अभी यूपी में एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, अभी यूपी में जीएनएम का फर्स्ट ईयर का भी शुरू हो चुका है, सेकेंड ईयर का भी होगा और थर्ड ईयर का भी होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी यानी बायो साइंस में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मान के आप भी इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज है बायो साइंस का पेपर, पहला पेपर। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कहता है कोशिका का पावर हाउस है। देखिए 5 जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स चुनने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यू है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कहता है हड्डी में छोटी छोटी दरारें को क्या कहा जाता है। ट्रिनी क्रैक इन बोन आर टर्मेड एज स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एंड ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा। कौन सा होगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कहता है नंबर ऑफ थोरेटिक वर्टेब्रा। ठीक है, टी है, सी है, लंबर वर्टेब्रा होता है, सर्वाइकल होता है। ठीक है ना, अलग अलग वर्टेब्रा है, मैंने आपको पढ़ाया है। और उस वर्टेब्रा में आपका जो है कितने पूछ रहा है, थोरेटिक वर्टेब्रा कितने होते हैं। 0, 12, 14, 14, 16। तो राइट आंसर अपना 14 होता है थोरेटिक वर्टेब्रा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमरस डैश की हड्डी है। ह्यूमरस किसका हड्डी है, तो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमरस जो है ऊपरी एक्सट्रीमिट यानी अपर आर्म, ऊपरी भुजा का। ये सब हम पढ़ाए थे जब हम ज्वाइंट वाला वर्गीकरण पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पे आपको वहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे थोरेटिक वर्टेब्रा कितना है, ह्यूमरस बोन कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, आगे भी आप लोग देखिएगा। माइक्रो एस्कोप के आविष्कारक कौन है, हमसे पूछ रहा है माइक्रोस्कोपी के आविष्कारक कौन है। ठीक है, एंटनी वान लुवेनहुक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए तो देखिए आप लोग कितना सही करके आए हैं, नहीं आए हैं। अब आता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स कहता है कि खोपड़ी जो है 22 हड्डियों से बनी है। तो ये बातें सही है या गलत, ये बताना है। तो बिल्कुल खोपड़ी जो है 22 हड्डियों से बनी है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है वासा एरियोलर ऊतक में जमा होता है। तो आपको ध्यान देना है, वासा फैट जो होता है वह एडिपोज ऊतक में स्टोरेज होता है, ना कि एरियोलर में। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, फैट कभी भी स्टोर जो है एडिपोज ऊतक में होता है, एरियोलर में नहीं होता है। तो दूसरा गलत। बीसीजी वैक्सीन क्या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, तो बीसीजी वैक्सीन कभी भी जो है आपको इंट्रामस्कुलर नहीं, क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये आईडी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आईडी दिया जाता है। और लेफ्ट आर्म के ऊपरी वाले भाग में बाएं बाजू में दिया जाता है। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन आप लोग आईएम नहीं देकर आईडी में दिया जाता है। तीसरा भी गलत हो गया। कहता है गाल ब्लडर इज पियर शेप, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। गाल ब्लडर आपके पियर शेप में होता है, तो आपके चौथा सही है। ठीक है, कहता है नेचुरल एजेंट ऑफ डिसइंफेक्ट आर सनलाइट एंड एयर। कहता है कीटाणुनाश के प्राकृतिक विधि में सूरज और रोशनी आता है, सूरज की रोशनी और हवा आता है। तो ये बातें भी सही है। ठीक है, हवा हो गया, सूरज हो गया, ये सब नेचुरल एजेंट है कीटाणु नाश करने का। ठीक है, तो अपने यह जो है मैंने यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बता दिया। देख लीजिए आप कितना सही किए हैं या गलत किए हैं। ओके, आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक क्या कहता है, देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक कहता है कि नाड़ी दर में 60 बीट प्रति मिनट से कम की कमी को क्या कहा जाता है। फंडामेंटल में हम पढ़ा चुके हैं, इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। तो अगर 100 से ज़्यादा पूछता तो टेकिकार्डिया होता। कहता है हाइपो, देख लीजिए हाईआइड, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में गलत लिखा है। ठीक है ना, हाईवाइड बोन जो होता है वह किस शेप में होता है, तो यह हॉर्स शू जो होता है घोड़े के नाल शेप यानी यू शेप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यू शेप में। ओके, आगे है, कहता है कपाल तंत्रिकाओं डैश जोड़े होते हैं। देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। मैंने आपको पढ़ाया है 12 पेयर में होता है, टोटल 24 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, पेयर पूछ रहा है तो 12 होगा। आगे है, कहता है श्रवण अस्थि पंजर में सबसे छोटी भाग कौन सा है। द स्मॉलेस्ट पार्ट इन ऑडिटरी ऑसिकल, यानी कान के हड्डियों में पूछ रहा है सबसे छोटी कौन सी हड्डी होती है। तो आपको पता है द स्टेपिज। ठीक है, द स्टेपिज, द स्टेपिज जो है राइट होगा इसका।
कान की सबसे छोटी हड्डी। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह होता है वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये अपना हो गया 15 नंबर। अब इसमें से मैं अधिकतर प्रश्न, एक दो प्रश्न अगर आप छोड़ भी देंगे, फिर भी 13 प्रश्न ऐसा प्रश्न था जो बिल्कुल बनने वाला है, जो मैंने बिल्कुल पढ़ाया है कहीं ना कहीं, चाहे वो फिलअप में हो, मैचिंग में हो, ट्रू फॉल्स में हो। चूँकि ऑब्जेक्टिव्स किसी एक में से नहीं है कि फिलअप है तो फिलअप में ही पूछेगा, वो फिलअप आपको ट्रू फॉल्स में भी बना के पूछ देगा। तो मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव्स इसमें पढ़ाया है। अब कोई लोग इधर जुड़े होंगे, कोई लोग पहले जुड़े होंगे, बीच में छोड़ दिए होंगे और कहेंगे कि नहीं पढ़ाए हैं, तो उनकी परेशानी है, ठीक है ना। मैंने जो शुरू से लेकर लास्ट तक जो क्लास किए होंगे उनको पता है। मैंने इसमें एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे जो आपको समझने में नहीं बना होगा, फिर भी 13 क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल बनाने वाला था। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, सब्जेक्टिव में जो है दिमाग जो है, पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए यह क्वेश्चन था सब्जेक्टिव वाला। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी करते हैं सिर्फ उनके लिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा सिर दर्द देने वाला हो सकता है। जैसे मेम्ब्रेन, मैंने पीडीएफ जो दिया था कि पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, उसमें जाके देखिएगा झिल्ली के बारे में लिखा गया है, मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद मैंने लसिका के बारे में पढ़ा ही दिया है, ठीक है ना, लसिका के बारे में पढ़ाया ही है। उसके बाद मैंने श्वसन तंत्र क्वेश्चन पूछा है, स्वर यंत्र की संरचना और कार्यों के बारे में बताए, यानी लैरिंग्स के बारे में पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें लैरिंग्स के बारे में बताया था। लैरिंग्स के बारे में लिख देना था, ठीक है, और उसका चित्र बना देना था। तो मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये आपको लैरिंग्स के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में पूछा है, ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लार ग्रंथि भी मैंने पढ़ा दिया है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जाइएगा, ठीक है, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जाइएगा तो वहाँ पे लार ग्रंथि के बारे में भी मैंने बताया है। अब एक एक चीज़ थोड़ी ना, अब मान के जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए फिर उसको दोबारा बताने का क्या मतलब है, एक बार बता ही चुके। तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे पर्सनली आप बताए ही नहीं। पर्सनली आप देखने से पता चलता है, समझ गए। लार ग्रंथि हो गया। किडनी के बारे में भी मैं जो है यूरिनरी सिस्टम में बता रखा है कि किडनी का चित्र बनाए, किडनी का कार्य और किडनी का संरचना। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये अलग चीज़ है, 4 क्वेश्चन ही बनाना था, ठीक है ना, यानी 4 को जवाब देना था, 6 में कोई भी 4 का जवाब आपको देना था, ठीक है, समझ गए। एक चित्र की सहायता से नाखूनों के बारे में समझाए। मैं कहता हूँ, मैं नाखून के बारे में नहीं पढ़ाया था, मैं जो चीज़ें है रियलिटी है, नाखून के बारे में मैंने नहीं बताया है। बाकी इन 4 जो बनाना था, कोई भी 4, इतना मैं गारंटी लेता हूँ एग्ज़ाम में जितना मांग रहा है आंसर देने के लिए उतना तक खैर ज़रूर हम पढ़ा दिए रहेंगे, चाहे वो 10 पूछे चाहे 5 पूछे, उसमें से जितना बनाना रहेगा आपको मैं पढ़ा दिया रहूँगा। तो इसमें भी 4 मांगा है, 4 आपको बना देना था, 2 छोड़ देना है। तो हम झिल्ली वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे, बाकी ये चारों बता देंगे, ठीक है। अब जो नहीं पढ़े हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ते हैं, उनके लिए तो मुश्किल है। आगे देखिए, अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हमने हृदय के बारे में नहीं पढ़ाया, हृदय के कार्य, हृदय के कंस्ट्रक्शन, हृदय के सारे चीज़ के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाए हैं। क्या हम त्वचा के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, स्किन के बारे में जाके देखिए, स्किन के बारे में, कार्यों के बारे में सब चीज़ पढ़ाए हैं। क्या हमने प्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ाया है, डिटेल से पढ़ाए हैं। प्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन सा, कितने खंड होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा सीक्रेट होता है हार्मोन, प्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ाए हैं। क्या हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, मेल फीमेल दोनों के बारे में पढ़ाए हैं, तो वो भी यहाँ पे है, समझ गए। 4 का ही तो जवाब देना है, 4 तक यहाँ पे हो गया, ख़त्म हो गया। 4 ही का तो जवाब देना था, ज़्यादा का जवाब देना नहीं है, लॉन्ग या शॉर्ट 4 का जवाब देना था। तो मैं इतना ज़रूर पढ़ा दिया हूँ माय डियर कि हाँ, एक क्वेश्चन जो है फ्लोरा वाला, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ। बाकी हमको तो 4 ही का जवाब देना है, 4 यहाँ पे मेरे आ गया, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए हार्ड लगेगा, उनके लिए लगेगा कि मैं इनमें कौन बनाऊँ कौन नहीं बनाऊँ, ठीक है। बाकी आगे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों का तैयारी कर लीजिए, किसी भी स्टेट में आपके लिए यूजफुल है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।